यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक का नाम है MS पावर पॉइंट। टॉपिक नेम है हमारा MS पावर पॉइंट। टॉपिक नेम में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ MS पावर पॉइंट। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किस लिए किया जाता है? यूज क्रिएट प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम मतलब इसकी पहचान। एक्सटेंशन का मतलब होता है इसकी पहचान। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम है PPT। सब लिख ले आप साथ के साथ, इसका एक्सटेंशन नेम है PPT। सबसे पहले आपने MS वर्ड में, एक्सेल में भी किया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे है ऊपर आपका टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब ये आपके इस पूरी स्क्रीन का टाइटल है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपका इस तरफ होता है ऑफिस बटन, इस तरफ होते हैं आपके रिस्टोर बटन। यहाँ पे है आपका ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। ये है आपका ऑफिस बटन। इस कॉर्नर पे है आपके रिस्टोर बटन। रिस्टोर बटन के अंदर आपके 3 बटन आते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। टाइटल बार के नीचे है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार जहाँ पे आपको दिख रहा है होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, प्रीव्यू, व्यू और फॉर्मेट। ये है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे है आपका टूल बार, जहाँ पे टूल्स है। होम मेन्यू के अलग टूल, डिजाइन मेन्यू के अलग टूल, सबके अलग अलग टूल्स है, इसलिए इसको बोलते हैं टूल बार। सबसे नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड 1 ऑफ 1, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 1 स्लाइड है और आप 1 स्लाइड के ऊपर ही काम कर रहे हो। ऑफिस थीम, और इस तरफ आपका जूम का ऑप्शन माइनस प्लस, मतलब जूम इन और जूम आउट। जूम आउट से आपकी स्क्रीन का साइज कम हो रहा है, जूम इन से साइज बड़ा हो रहा है। इसको बोलते हैं स्टेटस बार। याद रखें, सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे है मेन्यू बार, उसके नीचे टूल बार और सबसे नीचे है आपका स्टेटस बार। अब है आपका मेन ऑप्शन स्लाइड। MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड का क्या मतलब होता है? जैसे MS वर्ड के अंदर जो पेज होते हैं आपका डॉक्यूमेंट होता है, वैसे ही MS एक्सेल के अंदर आपकी शीट होती है। और MS पावर पॉइंट का जो पेज होता है इसको हम स्लाइड बोलते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 1 स्लाइड, और ये है आपकी जहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ MS पावर पॉइंट, इसको बोलते हैं स्लाइड। और जो आपका साइड में छोटे में आपको स्लाइड दिखा रही है, इसको बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर। इसको बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर का मतलब है स्लाइड को छोटे छोटे रूप में दिखाना। स्लाइड शॉर्टर का मतलब है स्लाइड को छोटे छोटे रूप में दिखाना। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे नई स्लाइड लेके आए, तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन दिखा रहा है न्यू स्लाइड। यहाँ पे देखो होम मेन्यू के अंदर आपका ऑप्शन है न्यू स्लाइड।
इस पे क्लिक करें। देखिए स्लाइड शॉर्टर में आपको 2 स्लाइड दिखाई दे रही है, स्लाइड 1, स्लाइड 2। न्यू स्लाइड पे क्लिक करें, क्लिक। यहाँ पे है आपकी 3 स्लाइड। स्लाइड शॉर्टर में दिखा रहा है आपको 3 स्लाइड। अगर आप चाहते हो कीबोर्ड से आप स्लाइड लेके आओ तो इसकी शॉर्टकट की, स्लाइड शॉर्टर की शॉर्टकट की न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड लेके आने की शॉर्टकट की है Ctrl+M। क्या है शॉर्टकट की? Ctrl+M। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+M। देखिए यहाँ पे 4 स्लाइड आ गई आपकी। दोबारा Ctrl+M, 5 स्लाइड। स्लाइड शॉर्टर में आपको ये दिखाई देगा कि आपके यहाँ पे कितनी स्लाइड ओपन है। और स्टेटस बार मतलब सबसे नीचे यहाँ पे देखें स्लाइड 5 ऑफ 5, मतलब हम 5th स्लाइड पे हैं और टोटल 5 स्लाइड हमारे पास है। आप यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर से सेकंड स्लाइड पे क्लिक करें। अब देखें नीचे स्लाइड 2 ऑफ 5, इसका मतलब है आप सेकंड स्लाइड पे हो और टोटल 5 स्लाइड है। स्लाइड का मतलब समझ में आ गया। अब आपके पास है स्लाइड के टाइप, टाइप ऑफ स्लाइड। आपका टॉपिक है टाइप ऑफ स्लाइड। आपकी स्लाइड कितने टाइप की और किस टाइप की होती है। आपका ऑप्शन था न्यू स्लाइड। इसके यहाँ पे एरो का छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा ऑप्शन, इस पे क्लिक करें। देखिए आपकी स्लाइड के टाइप, सबसे पहला है टाइटल स्लाइड, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आ गया है क्लिक टू ऐड टाइटल। इसका यूज सिर्फ टाइटल डालने के लिए ही किया जाता है। सेकंड है आपका टाइटल एंड कंटेंट। इसका मतलब है टाइटल के साथ आप कोई कंटेंट भी ऐड कर सकते हो। सबसे ऊपर ऑप्शन है क्लिक टू ऐड टाइटल और इसके नीचे है आप यहाँ पे अपने कंटेंट ऐड कर सकते हो। कंटेंट किस तरह ऐड करते हैं वो आपको फिर बताएंगे। इसके बाद ऑप्शन है आपका सेक्शन हीडर, मतलब कोई साथ के साथ हीडर डालना हो। टू कंटेंट, एक टाइम पे 2 कंटेंट ऐड करने हो। एक ऑप्शन इस तरफ है आपके, एक ऑप्शन इस तरफ है आपके। इसके बाद है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। आपको 2 कंटेंट की एक टाइम पे तुलना करनी हो, उनका कंपेयर करना हो। इसके बाद है टाइटल ओनली। टाइटल ओनली का मतलब है सिर्फ आपको टाइटल ही ऐड करना है, कोई कंटेंट ऐड नहीं करना। क्लिक करें, देखिए सिर्फ क्लिक टू ऐड टाइटल। इसके नीचे आप कोई कंटेंट ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद आपका ऑप्शन है ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आपकी। इसके बाद है कंटेंट विद कैप्शन। आप इस तरफ कोई कंटेंट ऐड कर सकते हो, उसके साथ कोई कैप्शन ऐड कर सकते हो। और आपका लास्ट है पिक्चर विद कैप्शन। इसमें सिर्फ आप एक पिक्चर लगा सकते हो और पिक्चर के साथ कोई कैप्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको करवाया गया है न्यू स्लाइड और स्लाइड के टाइप। याद रखें MS पावर पॉइंट के अंदर आपका मेन स्लाइड ही होता है और ये थे आपके स्लाइड के टाइप। स्लाइड की शॉर्टकट की थी Ctrl+M, Ctrl+M। आपको अब न्यू स्लाइड लेना आ गया होगा। अब बात है आपको स्लाइड अगर डिलीट करनी हो तो, जैसे यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में 10 ऑफ 13, मतलब हम 10th स्लाइड पे हैं और टोटल 13 स्लाइड हमारे पास है।
अब आप चाहते हो कि ये 13 स्लाइड बहुत ज़्यादा है, आप इनको डिलीट करना चाहते हो। डिलीट करने के लिए देखें, आपको जो भी स्लाइड डिलीट करनी है उस पे क्लिक करें। जैसे मैंने 8th स्लाइड पे क्लिक किया, ब्लैंक स्लाइड है ये आपकी। यहाँ पे नीचे आ भी रहा है स्लाइड 8 ऑफ 13, मतलब आप 8th स्लाइड पे हो। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आपका न्यू स्लाइड के साथ में ऑप्शन है डिलीट। डिलीट स्लाइड, डिलीट स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है रिमूव दिस स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, मतलब आप इस प्रेजेंटेशन में से इस स्लाइड को रिमूव करना चाहते हो, इस स्लाइड को हटाना चाहते हो। डिलीट पे क्लिक करें, एंटर। आप देखिए अब आपकी ये स्लाइड डिलीट हो गई है। अब यहाँ पे हम 7th स्लाइड उठाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है RCIT। अगर आप इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हो, इस पे क्लिक करें और डिलीट। आपकी ये स्लाइड डिलीट हो गई है। अब नीचे देखिए स्लाइड 7 ऑफ 11, मतलब हमारे पास 13 स्लाइड थी, 2 स्लाइड हमने डिलीट कर दी, अब हमारे पास 11 स्लाइड है। ठीक है, अगर आप चाहते हो आप ये स्लाइड कीबोर्ड से डिलीट करें, आप स्लाइड पे क्लिक करें, कीबोर्ड में आपके पास ऑप्शन है डिलीट बटन का। डिलीट बटन को जैसे ही प्रेस करते हो वैसे ही आपकी ये स्लाइड डिलीट हो जाएगी। डिलीट, देखें 8 ऑफ 10, मतलब एक स्लाइड और डिलीट हो गई है आपकी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन था नई स्लाइड कैसे लेके आते हैं और उस स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं। स्लाइड न्यू लेके आनी हो तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू स्लाइड का, और डिलीट करनी हो यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का। अगर कीबोर्ड से चाहते हो तो आपके पास न्यू स्लाइड लेके आने का ऑप्शन है Ctrl+M। अगर कीबोर्ड से स्लाइड डिलीट करना चाहते हो आपके पास ऑप्शन है डिलीट बटन। डिलीट बटन प्रेस करते ही स्लाइड डिलीट हो जाती है। न्यू स्लाइड और डिलीट स्लाइड। अब ऑफिस बटन, ऑफिस बटन के अंदर आपका ऑप्शन है न्यू का। आप अगर न्यू स्लाइड लेके आते हो तो आपकी न्यू स्लाइड इस ऑप्शन से आएगी, न्यू स्लाइड या फिर Ctrl+M से। लेकिन अगर आप चाहते हो न्यू स्लाइड ना लेके आए, बिल्कुल नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए वापस से न्यू स्लाइड लेके आए, तो आपके पास ऑप्शन है ऑफिस बटन। यहाँ पे जाए न्यू, न्यू पे जाने के बाद है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है आपका बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन दोबारा से आएगा। क्लिक करें और नीचे करते क्रिएट। देखें आपका बिल्कुल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन वापस आ गई है। इसमें आपकी सिर्फ फर्स्ट एक ही स्लाइड है। ठीक है, ऑप्शन ऑफिस बटन में है न्यू। और ऑप्शन आपने वर्ड में भी और एक्सेल में भी किए होंगे। ओपन मतलब आपको कोई स्लाइड ओपन करनी हो, कोई प्रेजेंटेशन जो आपने सेव की थी उसको ओपन करना हो। सेव, उसको सेव करने के लिए सेव एज, कोई दोबारा से उसका रीनेम चेंज करके सेव एज करने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए, ये आपके ऑप्शन सारे रिपीट है। आगे है आपका ऑप्शन यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड के अंदर आपके ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। आपके ये ऑप्शन अभी ऑफ दिखाई दे रहे हैं, ये ऑन तब होंगे जब आप कुछ मैटर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी मैटर लिखा, देखें यहाँ पे मैटर लिखते ही और इसको सिलेक्ट किया, आपके सारे ऑप्शन ऑन हो गए। कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। पेस्ट ऑप्शन आपका कॉपी के साथ चलता है। ये टॉपिक आपको करवाए जा चुके हैं, फिर भी रिपीट एक बार देख लें। सिलेक्ट करते ही कट मतलब ये आपका कट हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से कट करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो Ctrl+A।
आपका मैटर सेलेक्ट हो गया। याद रखिए सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+A। कट करना है आपको कीबोर्ड से Ctrl+X। क्या है Ctrl+X, कट हो गया। दोबारा देखें, अगर आपको मैटर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने की आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। अगर आप उस मैटर को कट करना चाहते हो, कट की आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। क्या है Ctrl+X। अब आपका ऑप्शन है कॉपी और पेस्ट का। क्या है आपका ऑप्शन? कॉपी और पेस्ट। हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे हमने मैटर लिखा, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी कॉपी कर दें। कॉपी के बाद रिपीट करें पेस्ट। पेस्ट, आप पेस्ट पे क्लिक करते रहें, आपका ये काम बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर आप कीबोर्ड से चाहते हो, सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की थी Ctrl+A, कॉपी की है Ctrl+C। Ctrl+C और पेस्ट करने की है Ctrl+V। याद रखें Ctrl+V। जितनी बार आप Ctrl+V प्रेस करेंगे, आपका काम रिपीट होता जाएगा। आपको जो शॉर्टकट की करवाई है, सब के सब लिख लें। पहली शॉर्टकट की थी न्यू स्लाइड लेके आने की, Ctrl+M। आपको दूसरी की करवाई सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट करने की है आपकी शॉर्टकट की Ctrl+A। कट करने की, आपने जो मैटर लिखा उसको आप कट करना चाहते हो, Ctrl+X। कट करने की। और आप चाहते हो उस मैटर को कॉपी करके पेस्ट करें, कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट करने की आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। ये ऑप्शन आपको रिपीट करवाए गए हैं। याद रखें कट, कॉपी और पेस्ट। इसके बाद न्यू स्लाइड आपका हो ही गया। आपको कोई स्लाइड लेके आनी हो, स्लाइड के टाइप लेके आने हो आपको कोई भी यहाँ से। अब हम बताते हैं कंटेंट ऐड किस तरह करते हैं। आपके यहाँ पे देखिए 6 छोटे छोटे आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, क्लिप आर्ट, इंसर्ट मीडिया क्लिप। ये 6 ऑप्शन आपको हर स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर। देखिए जब आपको टू कंटेंट करना हो, कंपैरिजन करना हो, टाइटल एंड कंटेंट करना हो, या फिर कंटेंट विद कैप्शन करना हो, आपको ये 6 आइकन दिखाई दे रहे हैं। इनका क्या मतलब होता है देखिए। पहला है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब आपको कोई टेबल इंसर्ट करनी हो, आप एक बार इनका मतलब समझ ले क्या होता है। इस पे क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम हमने 10 कॉलम्स डाल दी, नंबर ऑफ रो हमने 15 रो डाल दी। मतलब मेरे को एक टेबल ऐड करनी है जिसमें 15 रो और 10 कॉलम है। ओके करें। देखिए 10 रो और 15 कॉलम। जब आप टेबल बनाते हैं तो साथ में आपके ऑप्शन डिजाइन का, लेआउट का ऊपर आपका ये ऑप्शन आता है टेबल का, ये आपको फिर करवाएंगे। आप एक बार कंटेंट का मतलब समझ ले क्या होता है। पहला ऑप्शन था इंसर्ट टेबल, सेकंड है इंसर्ट चार्ट। इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करें, आपके यहाँ पे चार्ट के टाइप आ जाते हैं। चार्ट पे क्लिक किया और ओके कर दे, आपका यहाँ पे चार्ट ऐड हो जाएगा। साथ में एक्सेल की शीट ओपन होगी। एक्सेल की शीट को आप यहाँ से कट कर दें,
आपका चार्ट आपकी स्लाइड पे आ जाएगा। चार्ट ऐड करते ही आपका टेबल की तरह डिजाइन का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन आपको बाद में करवाएंगे। आप एक बार ये देखिए कंटेंट का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन था इंसर्ट टेबल, सेकंड इंसर्ट चार्ट, थर्ड ऑप्शन है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के आपके टाइप आ जाएंगे। जिस पे भी क्लिक करोगे वही स्मार्ट आर्ट आपकी ऐड हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दें। टेक्स्ट टेक्स्ट इस तरह। आपका फिर ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, इस पे क्लिक करते ही आपकी पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करें, सैंपल पिक्चर। आपको जोन सी भी पिक्चर उठानी है उस पे क्लिक करें। यहाँ से डेजर्ट की एक पिक्चर उठाई, इंसर्ट। आपका नेक्स्ट कंटेंट है क्लिप आर्ट का। नेक्स्ट कंटेंट है फिफ्थ क्लिप आर्ट, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका साइड में ऑप्शन आ जाएगा क्लिप आर्ट सर्च फॉर, मतलब आपको किस टॉपिक की कोई क्लिप लेके आनी है। जैसे यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर पे क्लिक करते ही गो पे क्लिक करें। कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी क्लिप यहाँ पे आ जाएगी। इस पे क्लिक करें, आपकी ये क्लिप एक यहाँ पे आपकी स्लाइड पे ऐड हो गई है। और नेक्स्ट आपका है कंटेंट लास्ट इंसर्ट मीडिया क्लिप, मतलब आपको कोई क्लिप मीडिया की कोई क्लिप ऐड करनी हो। क्लिक करें, देखिए इसके अंदर वीडियोस में एक सैंपल वीडियो है, इस पे क्लिक करें और ओके करें ऑटोमेटिकली। अब देखें आपके पास यहाँ पे कंटेंट का मतलब, कंटेंट आपके 6 होते हैं, याद रखिए कंटेंट होते हैं आपके 6। फर्स्ट में टेबल, सेकंड चार्ट, थर्ड स्मार्ट आर्ट, फोर्थ पिक्चर, फिफ्थ क्लिप आर्ट और सिक्स्थ मीडिया क्लिप। ये ऑप्शन है आपके न्यू स्लाइड के अंदर कोई भी कंटेंट ऐड करने की। न्यू स्लाइड के अंदर आपके जब ये आइकन आते हैं उनके साथ आपके सारे कंटेंट ऐड करने के। और यहाँ पे ऑप्शन है आपका एक स्लाइड्स में लेआउट का। लेआउट का मतलब होता है कि आपको किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज करना हो, मतलब उसका डिजाइन देखना हो। देखिए आपके यहाँ पे वही ऑप्शन है जो आपके न्यू स्लाइड के टाइप में दिखाए गए थे। न्यू स्लाइड के आपके यहाँ पे जो टॉपिक दिखाए गए थे वही आपके लेआउट के अंदर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लिया आज का काम। आपका सबसे पहला ऑप्शन था स्लाइड। स्लाइड का मतलब आपका MS पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसी को हम स्लाइड बोलते हैं। इस तरफ जहाँ पे आपकी स्लाइड छोटे छोटे में दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर का मतलब होता है जो आपने स्लाइड ओपन कर रखी है उसको छोटे छोटे में देखना। और आपके बार थे टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार और सबसे नीचे स्टेटस बार। आपका थर्ड ऑप्शन था स्लाइड को न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना और उस स्लाइड को डिलीट करना। किसी स्लाइड को इंसर्ट करना और उस स्लाइड को डिलीट करना। आपके ऑप्शन थे कट, कॉपी और पेस्ट के। सबकी शॉर्टकट की, कट, कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की आपने वर्ड एक्सेल में भी की थी। फिर से रिपीट है, कट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी,
पेस्ट की है कंट्रोल प्लस वी। और न्यू स्लाइड लेके आनी हो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। क्या है? कंट्रोल प्लस एम। स्लाइड को इंसर्ट करना, स्लाइड को डिलीट करना, एक स्लाइड के अंदर आपके कंटेंट को ऐड करना। आपकी एक स्लाइड के अंदर 6 कंटेंट होते हैं, उन 6 कंटेंट को ऐड करना। टेबल, चार्ट, पिक्चर, क्लिप, मीडिया और स्मार्ट आर्ट। इनको आप कंटेंट के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, आज का ये हमारा यही टॉपिक था। कल हम पावर पॉइंट एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे।